आत्मन्येवात्मना तुष्ट जिसको गीता में कहा है, और संतोषी व्यक्ति वो हमेशा सुखी रहता है। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, जही सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान। उसका सेवन करने से माने सत्संग सुनने से और जप करने से, जेहि सेवत पाइये हरि सुख निधान, सुखों के भंडार, भगवान को पाता है। नासिक में प्रतिवर्ष, महाराष्ट्र में है नासिक शहर, प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर सत्संग होता है। एक व्यक्ति ने कहा कि पिछले साल मैं आया था तो जीवन में अभाव बहुत था, अशांति बहुत थी, मन में आधी और तन में व्याधि, इसकी कोई कमी नहीं थी। घर से पैदल चलकर आया था, ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं थे, इतना गरीब था। पर गुरुदेव के सत्संग में बैठा तो गुरुदेव का एक एक वचन दिल को छू रहा था। लग रहा था मानो कोई सचमुच में जो अपना है वही मिल गया है। बड़ी शांति मिल रही थी। मन की आधी माने चिंता तनाव दूर हो रहे थे। हृदय के अंजले दिए जल रहे थे। हृदय की वीणा के तार मानो गुरुदेव के वचनों से झंकृत हो रहे थे। भीतर सोया हुआ सत्य करवट ले रहा था। शांति का अनुभव हो रहा था। सत्संग के बाद ऐसा हुआ कि अरे आज तक मैं क्यों नहीं गया सत्संग में। आनंद भी खूब आया और पीड़ा भी खूब हुई। अच्छा खूब लगा कि मैं सत्संग में पहुंच गया, और पीड़ा भी हुई कि आज तक मैं इससे बेखबर क्यों रहा। काश मुझे पहले गुरु जी का सत्संग मिल जाता। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संग से ही संस्कृति का अंत होता है। संस्कृति माना जन्मना और मरना, इसका सत्संग से अंत होता है। सत्संग से भगवान और भगवत प्राप्त गुरु में प्रेम पक्का हो जाता है। देखो दर्शन हमेशा नहीं होते हैं। जो देवास में रहते हैं या आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, दर्शन हमेशा नहीं होते। कल हुए, आज हुए हैं, अभी फिर होंगे, कल सुबह भी होंगे, परंतु प्रेम सदा रहता है। कल गुरुदेव के दर्शन हुए हम सबको यहाँ पर, उसके पहले भी प्रेम तो दिल में था और वो प्रेम खींच कर ले आया, और दर्शन सत्संग से प्रेम और बढ़ा। तो दर्शन हमेशा नहीं होंगे। कल सुबह के बाद फिर बापूजी आगे के कार्यक्रमों में चले जाएंगे, ठीक है, परंतु प्रेम हमेशा रहेगा। ये बड़े महत्व की वस्तु, और इसको और बढ़ाएं हम कैसे कि रोज थोड़ा सत्संग सुनने का नियम रखें। और अब तो ऋषि दर्शन एक वीडियो मैगजीन भी आती है, जिनके घर सुविधा हो वो चलाकर उसका लाभ लें। अलग अलग जगह कहाँ कहाँ गुरुदेव के सत्संग हुए और कौन सी बातें अपने कल्याण की बताई, वो ऋषि दर्शन में बहुत सुंदर देखने का आनंद आता है। अपने गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को इकट्ठा करके दिखाएं जो गांव से आए हैं, उससे उन लोगों की भी उन्नति होगी। क्योंकि सत्संग से सुरति बढ़ती है। सुरति
माने विस्मरण न हो कभी ईश्वर का, गुरु का। और गोपियां गोपी गीत में भागवत में कहती हैं सुरत वर्धनम शोक नाशनम, उससे शोक मिट जाते हैं। नहीं तो संसार में और कोई साधन नहीं है दुख रहित होने का, शोक रहित होने का। उस आदमी ने बताया, मैंने दीक्षा ली आखिरी दिन, और ज्यों ज्यों जप करता गया त्यों त्यों मेरा कोई पातक था वो नष्ट होता गया, और धीरे धीरे अपना कारोबार शुरू हुआ जो पहले बंद पड़ गया था। चला तो ऐसा चला कि 1 वर्ष में तो अगले साल जब फिर से सत्संग हुआ तो मैं गाड़ी लेकर आया, पार्किंग में खड़ी करके सत्संग में आया, तो पैदल आया था पहले। उस सत्संग में और गुरु की दीक्षा में शक्ति है कि सुखदायी परिस्थिति की इच्छा न रहे और दुखदायी परिस्थिति डराने वाली न हो। ये ऊंची अवस्था भगवत प्राप्त गुरुदेव के सत्संग से प्राप्त होती है। और जिसको सुखदायी परिस्थिति की इच्छा न रही तो सुख उसके पीछे परछाई की तरह आता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है और गुरु की दीक्षा जरूरी है। भगवान शिव जी कहते हैं जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है उसको न इस लोक में कोई सफलता मिलेगी न परलोक में सद्गति मिलेगी। शरीर छूटने के बाद की यात्रा भी बिगड़ेगी। हकीकत में देखा जाए तो संसार में सफलता होती नहीं है, दिखती है। सच्ची सफलता तो यही है कि व्यक्ति गुरु से दीक्षा पाए, जप तप करके वो कमाई कर ले जो मृत्यु के द्वारा छुड़ाई नहीं जा सकती, श्मशान की अग्नि जिसको जला नहीं सकती, ऐसा धन भगवान नाम का है। इसलिए शिव जी ने कहा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुनाम दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। जैसे भूखे का अन्न में मन खींचता है, भूख लगते तो स्वाभाविक रोटी की तरफ, और प्यासे का पानी में मन खींचता है, उसी प्रकार जिसका ईश्वर में, गुरु प्रदत्त ईश्वर के नाम में मन खींचे तो समझो कि उसका ये आखिरी जन्म उसको मोक्ष मिलने वाला है। ईश्वर और गुरु का चिंतन करने वाला न रहे, केवल उनका चिंतन रह जाए, बस करने वाला न रहे, केवल चिंतन, केवल सुमिरन रहे, सुमिरन करने वाला न रहे। ऐसी अवस्था गुरु के दिए हुए नाम को जपने से प्राप्त होती है। क्षुद्र मैं ही क्षुद्र योनियों में ले जाता है और नाम जप करने से क्षुद्रता नहीं शुद्धता रहती है। गुरु के चरणों में और गुरु के दिए हुए नामदान में, मंत्र में अगर श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की कमी हो तो भगवान से मांगना चाहिए कि मेरे आराध्य के चरणों में प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, मांग हूं तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। प्रार्थना की है। तो इससे प्रेम, इससे भक्ति बढ़ती है जो सब सुखों की खान है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई।
भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायण। शरीर से अगर संबंध रखा है तो मृत्यु ही होगी, पर ज्ञानी गुरुदेव से अपना संबंध स्वीकार किया है कि यही मेरे सच्चे सद्गुरु, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट हैं, और उनके कहे अनुसार जो जप तप सेवा सुमिरन करते हैं तो शरीर से माना हुआ संबंध टूटता है और उनके प्रति जो शाश्वत संबंध है उसकी स्मृति होती है। इसलिए सत्संग जरूरी है, गुरुदेव का सत्संग। अब तो लोग फोन में जो नासमझ होते हैं बेचारे, फिल्मों के गीतों के मेमोरी कार्ड डालकर वो सुनते हैं, और समझदार तो सत्संग के मेमोरी कार्ड लगाकर वो सत्संग सुनते हैं। जिस घर में भगवान नाम गूंजता है, भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष त्यनुरज्यते च। जिस स्थान पर आपके नाम का कीर्तन होता है उस स्थान से भूत प्रेत 10 दिशाओं में भाग जाते हैं, और प्रसन्नता, जगत प्रहर्ष त्यनुरज्यते च, प्रसन्नता छा जाती है। क्योंकि भगवान नाम गूंजा तो हृदय पवित्र हुआ, और जितने अंश में पवित्रता ज्यादा उतनी प्रसन्नता ज्यादा, और जितनी प्रसन्नता ज्यादा उतनी मन और प्राणों की ऊर्ध्वगामिता ज्यादा। और आप सोचिए, भगवान का नाम वो भी गुरुदेव के मुख से निकला हो, वो परिपक्व नाम है। आप और हम बोले वो परिपक्व नहीं है, हमारी उतनी वो नहीं, पर गुरु के मुख से निकला है तो सिद्ध है। शिवजी कहते हैं, ब्रह्मादि देव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम। गुरु के मुख से जो मंत्र मिलता है वो ब्रह्मादि देव मुनि पूजित, उनके द्वारा पूजित सिद्ध मंत्रम। और उससे फायदा क्या होता है? दारिद्र्य दुख भवरोग विनाश मंत्रम। दरिद्रता, दुख और जन्म मरण का अंत गुरु का मंत्र करता है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र चाहिए, उसी प्रकार मन ईश्वर से जोड़ना है तो गुरु का मंत्र चाहिए। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। निर्गुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार ईश्वर, इन दोनों से ईश्वर का नाम बड़ा है, और वो नाम गुरु के मुख से दीक्षा में मिले तो समझो कितनी बड़ी बात है। फिर कहा, मंत्र परम लघु। मंत्र तो बहुत छोटा है, कोई 4 अक्षर का, कोई 5 अक्षर का, 12 अक्षर का। गायत्री मंत्र तो 24 अक्षर का। मंत्र परम लघु पर जासु वश विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र छोटा है पर उसके वश में ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी और सभी देवी देवता वश हो जाते हैं, और जापक की रक्षा करने को, मदद करने को बाध्य हो जाते हैं। हनुमान जी से पूछा गया कि लंका में आग आपने कैसे लगाई? हनुमान जी ने कहा, मैंने थोड़ी लगाई। तो बोले, कपड़ा उनका था और तेल उनका था, लंका वालों का ही था। उन्होंने ही तेल में डुबाकर कपड़ा मेरी पूंछ पे बांधा। कपड़ा उनका, तेल उनका, और जो आग लगाई वो आग भी उनकी थी। मैंने तो खाली छलांगे लगाई, इधर से उधर, उधर से इधर, बस। और थोड़ा कम मेरे बाप ने किया, पवन देवता ने। हवा खूब चली, आग खूब लगी। तो बोले, आपकी पूंछ नहीं जली? हनुमान जी ने कहा, नहीं जली। क्यों, कैसे? वे बोले कि मैं बार बार सुमिरन करके गया था, इसलिए बाल बाल बच गया। तो शुरुआत में लिखा,
बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी, जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। बार बार सुमिरन करके गया। और हनुमान जी ने यह भी सीख दी है, जिस पर्वत पर उन्होंने चरण रखा, सुमिरन किया, वो पर्वत पाताल में चला गया। माने जो भक्त सुमिरन करता है, गुरु मंत्र का जप करता है, विघ्नों के कितने ही पर्वत क्यों ना हो, वो पाताल में धंस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चले उसगा पाताल तुरंता। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। तो शरीर से संबंधी मानते रहे कि मैं ये हूं तो मृत्यु होती है, पर ज्ञानी सदगुरु से अपना संबंध माना, जोड़ा दीक्षा लेकर के ये मेरे तारणहार हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं, ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायण। ऐसे श्रवण परायण लोग, शब्द कितना प्यारा है, गीता के शब्द कितने सुंदर, श्रवण परायण। ये आप लोग जो यहां बैठे हैं, ये क्या है? ये श्रवण परायण है। दोपहर को 12-1 बजे सत्संग पूरा हुआ तो आप गए नहीं, यहां बैठे रहे। ये श्रवण परायणता है गीता की। भगवान प्रसन्न होते होंगे कि मैंने जो गीता में श्रवण परायण शब्द कहा, उसको ये प्रत्यक्ष करके दिखा रहे हैं। ये गीता का बड़ा प्यारा शब्द है, श्रवण परायण, जो आपने आचरण में लाके दिखाया है। ईश्वर के शब्दों को, जैसे माँ बाप का कहा बेटा बेटी मानते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे ही ईश्वर के शब्दों को जो आचरण में लाते हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और ईश्वर की प्रसन्नता मिल गई, फिर बाकी क्या रहा। देखो, भगवत गीता में ऐसा भी आता है कि भगवान को अच्छा कौन लगता है, भगवान को प्यारा कौन लगता है। तो 12वें अध्याय में बताया, जिसकी अति श्रद्धा है वो भगवान को अति प्यारा लगता है। आपने सुना होगा, कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसके लिए बोलते हैं फलाना आदमी भगवान को प्यारा हो गया। अब ये तो वही जाने बेचारा वो किसको प्यारा हुआ है जो मर कर गया। यमदूतों के हाथ लगा के यमराज के हाथ लगा, ये तो वो वही जाने। परंतु जो जीवन काल में भगवत गीता के अनुसार सदगुरु के चरणों में अति श्रद्धा रख लेता है, वो जीवन काल में भगवान का प्यारा हो जाता है। और जो जीवन काल में गीता के अनुसार ईश्वर का प्यारा हो गया, वो जरूर मृत्यु के बाद भी ईश्वर का ही प्यारा होगा। और उसके लिए खुद ईश्वर कहते हैं, ईश्वर स्वयं कहते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। गीता में एक जगह नहीं, कई जगह ऐसा आश्वासन है हम सत्संगी भक्तों के लिए। एक तो कहा, ऐसे भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती। दुकान बंद की एक साधक ने आगरा में, और रुपए सारे स्कूटर की डिक्की में रखे। स्कूटर चलाते हुए जा रहे थे, रात का समय, एक सुनसान गली में 4 डकैतों ने रोक लिया। एक के हाथ में बंदूक, सिर पर ऐसे बंदूक दे मारी, गोली नहीं मारी पर ऐसे गिर गए। सोचा कि ये स्कूटर लेकर भाग चले, पर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। और वो साधक अपना गुरु मंत्र जप रहे थे। उन 4 डकैतों को हुआ कि कोई लोग आ न जाएं, गड़बड़ हो जाएगी, चलो अपन सामान लेकर ही भाग चलते हैं, रुपए भी सारे इसी में होंगे। वो 2 थैले जो आगे लटक रहे थे स्कूटर पर लेकर भाग गए। ये साधक उठे, स्कूटर स्टार्ट किया, गुरु मंत्र जपते हुए घर आए, डिक्की से रुपए निकालकर तिजोरी में रखे। घर वालों ने पूछा, ये चोट काहे की लगी? सारी बात बताई। तो पूछा कि वो डकैत ले गए, उन थैलों में क्या था? बोले रुपए तो सारे डिक्की में थे, उन थैलों में क्या था? बोले हरी सब्जी थी और जूठा टिफिन था दोपहर का। मांझ रहे होंगे बेचारे, जूठा, रोटी भी नहीं थी उसमें। तो जापक जो होता है
जप करने वालों में तुलसीदास जी ने नाम लिया प्रहलाद जी का। जप करने वाला प्रहलाद की तरह हो। जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दलि सुरसाल, राम नाम नर केसरी कनक कसिप कलिकाल। ईश्वर का नाम कलयुग में भगवान नरसिंह अवतार के समान है, जो जप करने वाले की कदम कदम पे रक्षा करता है। भगवान शिव जी कहते हैं, सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। जिनका नाम लें और सारे अमंगलों का मूल खत्म हो जाए। करतल होई पदार्थ चारी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति हो जाए। सत्संग और गुरु दीक्षा से संभव है। शास्त्र और गुरु की बात फिर व्यक्ति को सच्ची मान लेनी चाहिए, उसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए और उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ईश्वर और गुरु परीक्षा का विषय नहीं है, प्रेम का विषय है। कभी भी ईश्वर और गुरु को परीक्षा भवन में नहीं बिठाना चाहिए। परीक्षा अपनी करनी चाहिए कि हम भक्ति में, साधना में कहां तक पहुंचे। वो तो प्रेम का विषय है। रावण को शंका हुई तो उसने खुद परीक्षा लेने की सोची, और राम जी ने भी सोचा कि आया बड़ा मेरी परीक्षा लेने वाला। तो रावण ने सोचा अगर ये सर्वज्ञ होंगे तो जान जाएंगे कि मारीच है, ये स्वर्ण मृग नहीं है। पर ईश्वर ने भी ठान लिया कि मुझे तुझे अपनी सर्वज्ञता का प्रमाण देना ही नहीं। वो दौड़ गए मारीच के पीछे। रावण ने सोचा था ये ईश्वर होंगे तो सर्वशक्तिमान होंगे, बैठे बैठे ही उसको मार सकते हैं, पर राम जी तो उसके पीछे दौड़ गए। तब रावण बोला, अगुन अमान जानी ते ही दीन पिता वनवास। राम जी ने कहा ठीक है। परीक्षा लेने गया पर बेचारा परिणाम सही नहीं पाया उसने। पर जिन भक्तों का प्रेम है अपने ईश्वर में, गुरु में, तो वे उनके प्रति प्रेम के माध्यम से, उनकी कृपा से सब कुछ पा लेते हैं। तो उनकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे गुठली बोई धरती में, आम का पेड़ हो उसके लिए, तो गुठली बार बार निकाल कर देखते थोड़ी है कि अंकुर फूटे कि नहीं, अंकुर फूटे कि नहीं। नहीं, बहुत ही अंकुर फूटेंगे। अगर देखते रहे तो क्या होगा। एक बाप ने गुलाब की कलम लगाई थी, गुलाब के फूल उगे सुगंधी। 7 दिन बीते, बेटे ने कहा पिताजी आपने जो गुलाब की कलम लगाई उसमें फूल नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? 7 दिन हो गए बेटे, जरूर लगेंगे। बोले पिताजी नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं रोज उखाड़ कर देखता हूं उसमें जड़ें ही नहीं फूटी है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों में धैर्य पहला बताया है। धैर्य करो, आगे बढ़ो, पूर्ण हो सब काम, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। ग्वालियर में एक लड़का, माँ बाप ने दीक्षा ली हुई थी, उसने नहीं ली थी, पर माँ बाप आश्रम से गुरुदेव की तस्वीर वाला लॉकेट लाए थे। एक तरफ ओमकार, एक तरफ गुरुदेव की तस्वीर। वो उसने गले में पहन रखा था। परीक्षा देने बैठा था, पर बेचारे को कुछ सूझ नहीं रहा था। मस्तिष्क में निराशा मनोनिवास स्थान बना रही थी। 1 घंटा बीत गया, कुछ भी नहीं लिखा उसने। मनो डिप्रेस्ड न हो गया हो। सिर नीचा किए हुए बैठा था तो गले में गुरुदेव की तस्वीर वाला जो लॉकेट था उस पर नजर पड़ी। गुरुदेव मानो उसको कह रहे हैं कि तू अकेला थोड़ी है जो डर रहा है, मैं तेरे साथ हूं, शुरुआत कर लिखने की। जैसे भगवान राम ने सुग्रीव को कहा तू जा तो सही, वाली को ललकार युद्ध के लिए।
डरना नहीं, पेड़ के पीछे से छुपकर वाली को मैं मार दूंगा, तू खाली शुरुआत कर। भगवान राम ने मानो संकेत किया है कि हम पुरुषार्थ करें, कृपा उनकी, ईश्वर की, गुरु की हमारे साथ है ही। जैसे माँ का दूध उसके नवजात शिशु के लिए होता है, ऐसे भगवान और गुरु की शक्ति उनके भक्तों के लिए होती है, उनके साधकों के लिए होती है। उस लड़के ने वो लॉकेट सिर आंखों पर लगाकर लिखना शुरू किया। 1 घंटे तक कुछ नहीं लिख पाया था, अब ऐसा किया कि पूरा पेपर उसने अच्छी तरह से दे दिया और सबसे ज्यादा अंक उसको उसी विषय में प्राप्त हुए थे। घर आकर माता पिता को सारी बात बताई कि अच्छा हुआ आपने मुझे गुरुदेव की तस्वीर वाला लॉकेट पहनाया, नहीं तो आज तो मैं फेल ही होने वाला था इस विषय में। तो फिर उसने दीक्षा भी ली और उन्नति की अपनी। राम जी का वचन है, जो सभीत आवा शरणाई, राखियों ताही प्राण की नाई। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम ममः। जो शरण में आते हैं, भगवान भगवत प्राप्त गुरु की शरण में आते हैं, तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको हर तरह से अभय कर देता हूं। नहीं तो आज देखो समाज में कई लोग बेचारे कितने भयभीत होकर जीवन जीते हैं। नौकरी छूट न जाए उसका डर, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही डर, घर का गुजारा कैसे होगा, घर खर्च कैसे पूरा करूंगा, कोई कुछ कर तो नहीं देगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, कितना डर। पर भगवान राम कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको सब तरह से अभय कर देता हूं। जैसे गीता में भी कहा, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। उसके योगक्षेम का वहन भगवान कहते हैं मैं करता हूं। फिर वो योगक्षेम भले लौकिक हो या अलौकिक हो, दोनों का। ₹700 की नौकरी करता था वो जवान, और सारस्वत मंत्र लेकर जप किया, सीए की परीक्षा में पास हो गया और अब 1,30,000 रुपया 1 महीने का मिलता है। दूसरा भाई भी सारस्वत मंत्र लेकर सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तीसरा भी उत्तीर्ण हो गया। दूसरा एक जवान बंबई का, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, वहां पर MIT नामक संस्था में कैंसर पे रिसर्च करता था, सारस्वत मंत्र रोज जपता था। 2 लाख रुपया हर महीने स्कॉलरशिप मिलती थी, साल का 24 लाख तो यूं ही मिलता था। लोग बेचारे कई मेहनत करते हैं तो साल का 24 लाख नहीं मिल पाता, उसको 24 लाख तो स्कॉलरशिप मिलती थी। मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरिहर सुर सर्व। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। शास्त्र से, गुरु से और ईश्वर से जो विमुख है वो क्या सुख पाएगा? उसका सुख पानी पे खींची हुई लकीरें होगी। भले वो बोले कि मैं सुखी हूं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़िया है, बढ़िया मकान है, गाड़ी बढ़िया है, पर ये सब मजे पानी पे खींची हुई लकीरें जैसे टिकती नहीं है, ऐसे ये भी टिकेंगे नहीं। गत्ते की नाव में बैठा हुआ आदमी शायद नदी पार कर जाए, पर हीन बुद्धि की नाव में बैठा हुआ आदमी कभी पार नहीं हो सकता। जिसकी सोच घटिया है वो कैसे पार हो पाएगा? अभी मुंबई में कार्यक्रम था तो किसी ने मुझसे पूछा कि अमुक लोग आश्रम के लिए इतना इतना बोलते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, तो ऐसा क्यों? मैंने कहा मरुस्थल से ही तो धूल उड़ेगी, गंगा की लहरों से कभी मिट्टी नहीं उड़ा करती।
सत्संगियों के दिल में गुरु के प्रति भक्ति की गंगा लहरा रही है, वहां से ये धूल नहीं उठती। जिनके दिल में मरुस्थल है, सऊदी अरब का रेगिस्तान है, वहीं से मिट्टियां उड़ा करती हैं। यहां कहां उड़ती है? देखो, समुद्र में अग्नि होती है, बड़वानल कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। वो अग्नि समुद्र में होते हुए भी पानी उसको बुझा नहीं सकता है। ऐसे ही साधकों के दिल में गुरुदेव के प्रति ऐसी भक्ति है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई कम नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए वो बढ़ेगी पर घटेगी नहीं, क्योंकि साधक जानते हैं हमें गुरुदेव से कितना बड़ा दिव्य दैवी लाभ हो रहा है। वो हमारे अपने हैं, वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। यमराज ने भागवत में यमदूतों से कहा है 6ठे स्कंद में, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति यच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानय ध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसका सिर ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के चरणों में नहीं झुका, जिसने नाम जप नहीं किया है, यमदूतों उन्हीं को पकड़ के मेरे पास लाया करो आयु पूरी होने पर। अन्य भक्तों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो तो भगवत धाम के अधिकारी, ऐसा भागवत में लिखा। तो गुरुदेव से दीक्षा मिली, केवल दीक्षा मिल गई, सोचो कितना बड़ा लाभ हो गया हमको। पुराणों में कथा आती है कि एक राजा था, क्वांस नाम था उसका, क्वांस राजा। विलासी जीवन जी रहा था, सत्कर्म में रुचि नहीं थी, सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाता था। लोग न जाने कौन कौन से कामों को जरूरी समझते हैं और सत्संग को जरूरी नहीं समझते। समय तो बीत जाता है, पदार्थों पर आदमी मुट्ठी बांध सकता है, समय पर नहीं। मृत्यु का दिन आ गया, तब बहुत रोया वो कि जिसको मैं संपदा मान रहा था वो तो अब साथ नहीं जा रही, और जो संपदा साथ जा सकती थी उसकी मैंने खबर नहीं पाई। कोई सदगुरु की शरण गया नहीं, दीक्षा ली नहीं, वो संपदा कमाई नहीं जो सच्ची है। जो विपदा सिद्ध होती है उसी को संपदा मान रहा था। पर मृत्यु छोड़ती थोड़ी है रोने से किसी को। मृत्यु हो गई। यमराज और चित्रगुप्त ने हिसाब देखा और खूब फटकारा कि कमबख्त पुण्यों के प्रभाव से राजा हुआ, और राजा बनकर भी पद पाकर पद के मद में कोई गुरु पद की शरण नहीं जा सका, गुरु पद में प्रीति नहीं कर पाया। रामायण की कैकेयी और महाभारत की गांधारी, इन दोनों की एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा राजा बने। पर कैकेयी के पुत्र भरत और गांधारी के पुत्र दुर्योधन, इनकी इच्छा एक नहीं थी। दुर्योधन राजपद चाहता था और भरत राम पद की प्रीति चाहते थे। तो ये क्या है? प्रेम। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। ईश्वर और गुरु के लिए जो प्रेम होता है वो सक्षम होता है। आप लोग यहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? आपके दिल में वो प्रेम है, वो भक्ति है, वो दैवी संपत्ति है जिसने आपको यहां बिठाए रखा है। और यहां बैठने से वो दैवी संपत्ति और बढ़ रही है, जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा, ये दैवी संपत्ति बंधनों से छुड़ाने वाली है, दुखों से छुड़ाने वाली है, तारणहारी है, ये दैवी संपदा। और ये जिसके जीवन में नहीं तो बाहर की संपदा किस काम की? रुपए हो आदमी के पास तो उससे आदमी मनचाही चीज खरीद सकता है, बढ़िया कार खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है। पर यह दैवी संपदा हो तो आदमी ईश्वर को पा सकता है। इसलिए मुख्यतः इस दैवी संपदा की है, जो सदगुरु के चरणों में बैठने से और बढ़ती है।
ये न पाया तो कुछ भी नहीं पाया, और ये पा लिया तो सब कुछ पा लिया। गुरुदेव की करुणा कृपा ऐसी है कि क्या बताएं, आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए। नागपुर में एक भाई मिले, कह रहे थे कि मुझे 15,000 की नौकरी मिलती थी पर छूट जाती थी, पर प्रतिवर्ष नागपुर में गुरुदेव आते हैं, होली का रंग छांटते हैं, होली के दिनों में आते हैं, तो मुझे तो रंग लगा मानो मेरे भाग्य की रेखाएं, जैसे सुदामा के ललाट पर भगवान कृष्ण ने चंदन से तिलक करते करते देखा कि इसके भाग्य में यश और संपत्ति नहीं है। भगवान ने क्षयः श्री जो लिखा था वो मिटाकर श्री और यश कर दिया। उनको तो खाली हाथ ही घुमाना था, चंदन का तिलक करते करते श्री और यश कर दिया। और सुदामा ने मांगा कुछ भी नहीं, भगवान ने देने में बाकी रखा कुछ भी नहीं। सुदामा ने क्या किया, केवल चले ही ईश्वर की दिशा में। तो उसने कहा कि पलाश के फूलों का रंग लगा, मानो मेरे भाग्य में भी गुरुदेव ने क्षयः श्री मिटाकर श्री और यश लिख दिया। उसके बाद बोले मुझे एक बड़ी कंपनी सिक्योर लाइफ नामक कंपनी में 1,18,000 महीने की नौकरी मिली, जो अभी तक चल रही है और छूटने का कोई चांस नहीं है, पक्की है ये। कहा तो 15 की भी नहीं मिलती तो छूट जाती थी, 1,18 की मिली। भक्ति में बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति ये बात ध्यान में रखते हुए भक्ति में खूब आगे बढ़ता है तो दुख, दरिद्रता, रोग, शोक उसके नष्ट होने पर मजबूर हो जाते हैं। मुंबई में एक भाई मिले, बोले हम 2 भाई हैं, 2,500 रुपया महीने की नौकरी करते थे, दोनों भाई मिलकर 5,000 रुपया घर लाते थे महीने में। और मुंबई में 5,000 क्या होता, और 2 भाई शादीशुदा, पर दीक्षा मिली, जप करते गए और सेवा भी करते थे ऋषि प्रसाद की। उस सेवा की बड़ी महिमा है, पर सेवा का अवसर मिले तो समझो भाग्य खुल गया। जैसे सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को कहा, तुम्हारे भाग राम वन जाही, तुम्हारे कारण ही राम जी वन जा रहे हैं, तुमको सेवा मिलेगी, तुम्हारा सौभाग्य है। राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। सत्संग सेवा के लिए जो रसिक हो वो धन्य है। तो बोले धीरे धीरे अपने आप संपत्ति हमने चाही नहीं पर बढ़ती गई, और 6 दुकानें हैं अभी दवाओं की। चाहूं तो बढ़ा सकता हूं, पर मैं लोगों को बीमार नहीं देखना चाहता, मैं तो लोगों को स्वस्थ देखना चाहता हूं। इसलिए ऋषि प्रसाद दूसरों तक पहुंचाने की सेवा करता हूं, और उसमें जो शरीर स्वास्थ्य की उपयोगी बातें हैं, हर अंक में 1 पेज छपता है, वो पढ़कर कई लोगों के असाध्य रोग मिट गए, दवाओं के शिकार होने से बच गए। बोले मैं मेरा व्यापार बढ़ाना नहीं चाहता, दवाओं का काम है, पर मैं चाहता हूं ऋषि प्रसाद के द्वारा लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सेवा का भाव है तो ये कल्याणकारी है। सेवक भक्त भगवान को प्यारे लगते हैं। क्षिप्रम ही मानुजे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंदति मानवा। भगवान ने गीता में कहा मनुष्य चाहे तो इनके द्वारा सिद्धि पा सकता है, अपने कर्म को पूजा बना सकता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंदति, तुरंत उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इतनी शक्ति है। तो सत्संग से ऐसी ऊंचाई प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे सत्संग में जो स्वयं चलकर जाते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाते हैं, वे भगवत गीता में बताए हुए निष्काम कर्म योग का पुण्य प्राप्त करते हैं, और प्रेम बढ़ता जाता है उनका अपने आराध्य में।
अयोध्या में देखो ना, राम जी थे, वशिष्ठ जी थे, दशरथ राजा थे, फिर भी कई पर मंथरा का प्रभाव पड़ गया। एक ही व्यक्ति नहीं थे वहां, भरत जी। माने प्रेम अगर न हो तो कैसी भी मलिन वृत्ति वाले व्यक्ति का प्रभाव पड़ जाता है, पर जिसके दिल में प्रेम हो तो मलिन वृत्ति वाले कितनी ही आलोचना करते रहें, कितने ही गलीच शब्द बोलते रहें, पर साधकों के दिल में प्रेम रूपी भरत है तो उन पर ऐसी मंथराओं का प्रभाव नहीं पड़ता। निंदा करने वाले उनके अंदर मंथरा ही तो बोल रही है, मलिन वृत्ति ही मंथरा है। तो कई पर मंथरा का प्रभाव पड़ गया, पर बाद में जब भरत आए तो वही कई चित्रकूट जाती और राम जी को कहती अब अयोध्या लौट चलिए। संग का असर होता है, प्रेम चाहिए। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। अपने में प्रेम की कमी लगे तो उनसे ही मांगे कि मेरा आपके चरणों में प्रेम बढ़े, मैं आपका प्रेमी भक्त बनूं, मुझे आप ही प्यारे लगे। एक ऐसे भक्त ने मुझे बताया कि उन्होंने दीक्षा ली, पहले पूछ रहे थे मुझे, करनाल में सत्संग था गुरुदेव का, हरियाणा में है, तो मुझे पूछे कि मैं दीक्षा लूं। मैंने कहा अच्छा काम करने में पूछने की जरूरत क्या है, जीवन में शुभ को स्थगित नहीं करना चाहिए, अशुभ को स्थगित करना चाहिए, इसमें पूछना क्या। बोले पर मैं पिछले 15 साल से एक तांत्रिक गुरु के पास जाता हूं, फिर वो कुछ करेगा तो नहीं। मैंने कहा समर्थ गुरुदेव से दीक्षा ले रहे हो, फिर डरने की क्या बात है। सूर्योदय हो जाए तो लालटेन की कोई जरूरत नहीं, भले बुझ जाए। दीक्षा ली, गए तो उस तांत्रिक ने धमकी दी कि तूने बापूजी से दीक्षा क्यों ली, मैं तेरे को देख लूंगा, तुझे सड़क का भिखारी बना दूंगा, पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा। इसने भी कहा ठीक है, तू डराता किसको है। हमने सत्संग से सुना है, भगवान राम खरदूषण को कहते हैं, रिपु बलवान देखी नहीं डरही, एक बार कालहू सन लरही। शत्रु को बलवान देखकर, राम जी कहते हैं, शत्रु को बलवान देखकर हम डरते नहीं है खरदूषण, एक बार तो काल से भी लड़ने की ताकत रखते हैं। क्या राम जी का प्यारा वचन। और श्री आशा रामायण पढ़ी थी, देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, 200-300 मछुआरे आ गए हथियार लेकर, पर बापूजी शांत। एक दृष्टि देखे सभी, एक दृष्टि अद्वैत दृष्टि है, वासुदेव सर्वमिति वाली दृष्टि है। उस दृष्टि से गुरुदेव ने देखा तो सबके हथियार गिर गए और वो लोग भी गिर गए। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर, ये पाठ किया था उन्होंने, तो उसकी धमकियों से डरे नहीं। मन में था कि मैंने समर्थ गुरु से दीक्षा ली है, मुझे डरने की क्या जरूरत है। अपना गुरु मंत्र जपते रहे, तो मंत्र तो गुरु मंत्र जपते ना तो जापक के चारों तरफ एक कवच तैयार हो जाता है। कभी कभी हम लोग ऐसा भी कर सकते, शांत बैठे और बंद आंखों के आगे अपने इष्ट मंत्र को, गुरु मंत्र को देखते रहे, एक आध मिनट बस, ज्यादा नहीं। समय ज्यादा नहीं लगेगा पर फायदा कोई बाकी नहीं रहेगा। बंद आंखों से देखते रहे, फिर अपने चारों तरफ अपने इष्ट मंत्र की धारणा की। दिन में 3 बार ऐसा करें, 2-2 मिनट बस, ज्यादा नहीं। थोड़े दिन तो हमको ये करना पड़ेगा, बाद में चलते फिरते महसूस होने लगेगा मेरे चारों तरफ ये रक्षा कवच है। और ये कवच जिसने धारण कर लिया तो भगवान राम का वचन है, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, एही सम विजय उपाय न दूजा। इसके समान विजय पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। यह अभेद्य कवच है, इसका कोई भेदन नहीं कर सकता। उसने वो धारण कर लिया। 6 महीने बीते, धमकियां देने वाला तांत्रिक ही मर गया और वो साधक अभी भी जिंदा है।
उनके 4 बच्चे हैं, गाड़ी है, दुकान है, पैसा है, सब बढ़िया है। पहले से उल्टा ज्यादा हो गया। वो धमकी दे रहा था कि मैं सड़क का भिखारी बना दूंगा, वही बेचारा चल बसा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग वैरी होए। गुरु मंत्र के जप से जापक का इष्ट मजबूत हो जाता है, फिर कोई भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता है। जो शिष्ट होकर जप करता है उसका इष्ट मजबूत जरूर होता है, उसका अनिष्ट करने की शक्ति दुनिया में किसी में नहीं है। मार्कंडेय जी, पुराणों में कथा आती है, अल्पजीवी थे, पर एक दिन वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। सप्तऋषि जा रहे थे, इसमें वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा दीर्घायु भव। भृगु ऋषि ने कहा महाराज ये बालक तो अल्पजीवी है, 16 साल की आयु में मृत्यु योग है। वशिष्ठ जी ने कहा जिस ईश्वर ने कहलवाया है वही ईश्वर इसको दीर्घ जीवी बनाएगा। चलो बेटा मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। वशिष्ठ जी ने दीक्षा दे दी, शिव जी का नाम दे दिया। अब महाकाल भगवान का नाम मिल गया जप करने को, तो काल क्या बिगाड़े। काल ईश्वर के अधीन है, ईश्वर काल के अधीन नहीं है। भगवत गीता में अहम मेवा क्षय काल, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अक्षय काल हूं। तो उसका नाम गुरु से दीक्षा में मिल जाए फिर क्या है। वशिष्ठ जी ने शिव जी का मंत्र दे दिया मार्कंडेय जी को जपने के लिए। तो उन्होंने भी लगन से, उत्साह से, प्रेम से जप शुरू कर दिया। और जब समय आया, मृत्यु के दूत आए, वो तो अपने जप में लगे रहे और शिवलिंग से लिपट गए। शिव जी प्रकट हो गए, यमदूतों को मार भगाया। और मार्कंडेय जी आज तक 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। 8 चिरंजीवी जो पद्म पुराण में बताए हैं उसमें एक मार्कंडेय जी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेयम यथाष्टमम्। कहा तो अल्पजीवी थे, चिरंजीवी हो गए। 8 चिरंजीवियों में उनका नाम। गुरु मंत्र का प्रताप देखो कैसा है। गुरु मंत्र का जाप कर, सदगुरु का कर ध्यान, निश्चय ही हो जाएंगे तेरे पूर्ण काम। मिलकर उच्चारण करें सभी ओमकार का कुछ क्षणों के लिए। सभी जो दूर दूर तक बैठे हैं बोलना साथ में, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। मेरे पास एक चिट्ठी आई, इसमें लिखा है गोकुल प्रसाद शर्मा, ग्राम पीपल्या रसोड़ा, जिला राजगढ़, ब्यावरा। पिछले 5-7 वर्षों से मैं टीबी रोग से ग्रसित था। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया पर आराम नहीं हो रहा था और दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी। मुंह से खून बहुत आता था, बिस्तर पकड़ लिया था, मरणासन्न था ऐसा लग रहा था। परंतु एक साधक जो गुरुदेव के द्वारा दीक्षित हैं, उनसे दीक्षा लेने की प्रेरणा मिली। मैंने मन में ठान लिया कि दीक्षा बापूजी से ही लूंगा और अब मैं दीक्षा लेने आया हूं। दीक्षा लेने के भाव मात्र से मुझे पूरा आराम हो गया और टीबी का रोग कहाँ गया पता नहीं। मैं पूर्णतया स्वस्थ हूं और दीक्षा लेने इधर आया हूं।
भाव मात्र से कल ठान लिया कि मुझे दीक्षा लेनी है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। गुरु मंत्र जिसके मुख में उसको सिद्धि होती है, पर गुरु मंत्र लेने का ठान लेते हैं उनको भी सिद्धि होती है। तुलसीदास जी ने कहा, राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। राम जी ने सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में रखा और उनका कल्याण किया, ये सब जानते हैं। पर नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरद विराजे। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो तपस्वी ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने कईयों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार किया है। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाय। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, एक ये ही उपाय है। विनय पत्रिका में भी कहा है, राम नाम जपो जी सदा सानुराग रे, कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम नाम काम तरु देत फल चारी रे। चारों फलों की प्राप्ति होती। कंवास राजा की मृत्यु हुई। यमराज और यमदूतों ने कहा, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, पुण्यों के प्रभाव से राजा बना पर विलासी बना रहा, ले जाओ इसको नरक में। ले जा रहे थे नरक में, यातना में शरीर धारण करवाया है और देखा कि उसके पितृ बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। क्यों रोते हो? बोले, हमने तो सोचा था, उसके पितर कहते हैं, हमने तो सोचा था तू हमें नरक से छुड़ाएगा। हमने तो सेवा सुमिरन नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, जप नहीं किया, विलासी बने रहे, मरने के बाद अब नरक में दुख भोग रहे। हमने सोचा तू भक्ति करके हमारा उद्धार करेगा, पर तूने भी कुछ नहीं किया। इतने में देखा यमदूत जो नरक ले जा रहे थे कंवास राजा को, वो दौड़ कर गए, एक संत पुरुष के चरणों में प्रणाम किया। भगवत धाम में लिवाए जा रहे थे। संत को कहा, महाराज अगर मुझे एक मौका मिल जाए, बस एक मौका आप दिला दीजिए, मैं फिर से शरीर धारण करके भक्ति करना चाहता हूँ, गुरु से दीक्षा लेकर जप करके अपना और अपने पितरों का उद्धार करना चाहता हूँ। संत को दया आई और यमराज को कहा। यमराज ने संत का संकेत मान लिया। संत के नाम की गूंज त्रैलोक्य में वंदनीय होती है। दे दिया अवसर। यमदूतों ने आकर उसको उसके शरीर में प्रवेश करा दिया। अब उसने अपने, सब खुश हो गए, उसके घर वाले, राजमहल में सब मंत्री आदि। पंडितों को कहा कि मैं अब गुरु से दीक्षा लेकर अपना जीवन सार्थक करना चाहता हूं, ताकि मेरे पितृ नरक से मुक्त हो जाएं। अब उन्होंने सोचा फिर हमको दान दक्षिणा कौन देगा, सो रानी को उसके खिलाफ कर दिया। रानी ने राजा से वचन ले लिया कि आप दीक्षा नहीं लोगे और यहीं रहोगे बस। राजा पर भी फिर उस रानी का प्रभाव पड़ गया और संत की करुणा को भूल गया। फिर वैसा ही राजसी ठाट माट में जीवन बिताने लगा। नरक में उसके पितर फिर रोए कि अब क्या होगा। एक अवसर महापुरुष की कृपा से मिला था, वो भी इसने गंवा दिया। नारद जी वहां से निकले, पितरों को रोते हुए देखकर कहा, क्यों इतना रोते हो, अब क्या फायदा? बोले, एक अवसर मिला था, एक संत की कृपा से, उसे भी हमारे कंवास राजा ने गंवा दिया, आप कुछ कृपा करें। नारद जी को दया आई उनका दुख देखकर, और उन्होंने आकर राजा को सद शिक्षा दी। महापुरुष के दिल में भलाई की भावना होती है, सो राजा के दिल पर भी उसका असर पड़ा। रानी को भी समझाया और दीक्षा ली। जो ही नारद जी से दीक्षा लेकर राजा रानी दोनों ने जप किया, उनके पितृ नरक से सीधे स्वर्ग में लिवा लिए गए। और अधिक जप अनुष्ठान किया और सत्कर्म किए तो वे पितृ भगवत धाम में पहुंच गए। विष्णु पुराण में कथा आती है, भगवान स्वयं कहते हैं
कि परिवार का एक व्यक्ति भी अगर भक्ति करता है तो किसी कर्म के फल स्वरूप उसके पितर अगर नरक में भी हैं और दुख पा रहे हैं तो परिवार के एक व्यक्ति की भक्ति के प्रताप से वो उस दुख से छूट जाते हैं और वे पितर उसको आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं कि धन्य है बेटे, तू खुश रहे। इतनी शक्ति भक्ति में और गुरु मंत्र के जप में है। इस व्यक्ति को भगवान और गुरु की कृपा नहीं मिल सकती क्योंकि इसका अंतःकरण अशुद्ध है। ये बोलना वैसा ही है जैसे कोई बोले कि इसको दिखाई नहीं देता, इसको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसके कान खराब है। अरे कान कैसे भी हो, कान से थोड़ी दिखेगा तो आंख से। तो इसको गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा नहीं मिल सकती। नहीं, सबको मिल सकती है। बापूजी दीक्षा देते हैं तो ये थोड़ी पूछते हैं तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, तुम कितना कमाते हो। नहीं नहीं, आए हैं तो बस अपनी करुणा कृपा बरसा देते हैं और उसे अपनी करुणा से उन्नत करते हैं। भले विद्यार्थी हो तो सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर उन्नत होते हैं। वीरबल को उसकी मां ने सारस्वत मंत्र दिलाया था एक संत से और वे रोज जपते थे। एक बार अकबर ने वीरबल को कहा कि तुम इतने बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं, कभी तुमने मिलाया ही नहीं। वीरबल ने कहा वो बुजुर्ग हो गए हैं, ज्यादा आते जाते नहीं, कहीं घर पे ही रहते हैं। उन्होंने एक बार मिला दो। ठीक है, वीरबल ने पिताजी को सारी बात बताई और कहा कि आप वहां जाओ पर कुछ बोलना नहीं, मौन रहना। आए, अकबर ने पूछा आप कौन? चुप। आपका नाम? चुप। आप कहाँ रहते हैं? बोले ही नहीं। अरे आप बहरे हो क्या? बोले ही नहीं। अकबर ने कहा कि न जाने किससे पाला पड़ा, सुबह सुबह इनको रवाना कर दो, घर जाएं। घर आ गए। थोड़ी देर बाद वीरबल आए तो अकबर ने कटाक्ष करते हुए वीरबल को कहा, क्यों वीरबल, किसी बेवकूफ से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? वीरबल ने कहा चुप रहना चाहिए। अकबर का सिर शर्म से झुक गया कि इसने तो मेरी नाक काट के हाथ में दे दी। तो सारस्वती मंत्र का जप करते थे। विद्या की देवी है भगवती सरस्वती, उसका मंत्र लेकर बच्चे बच्चियां जप करें तो हमारे देश के विद्यार्थियों का भविष्य भी उज्जवल है और हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल है अगर विद्यार्थी हमारे भारत के सावधान रहें। और छोटे बच्चे हैं तो उनको बाल संस्कार नाम की पुस्तक दें पढ़ने के लिए। बड़े विद्यार्थी हैं तो उनको दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक दें। सत्संग की पुस्तकों का सम्मान श्री कृष्ण भगवान भी करते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन के सब साथी मारे जा चुके थे, अकेला वही बचा था तो डर कर एक सरोवर में अंदर चला गया। प्राणों को ऊपर चढ़ाने की कला जानता था, कहीं से सीख ली होगी। पानी के अंदर जाके छुप के बैठ गया तो भीम ने गर्जना की, डरपोक कायर, इतना डरता है तो युद्ध की शुरुआत क्यों की थी? अब छुप के बैठ गया, हिम्मत है तो बाहर निकल। तो अभिमानी तो था ही, आया बाहर, बोले कौरव पक्ष का राजा मैं हूं और पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, अब हम दोनों के बीच गदा युद्ध होगा। तो श्री कृष्ण को हुआ कि युधिष्ठिर तो जानते ही नहीं गदा चलाना, हार जाएंगे। तुरंत कह दिया कि भाई पांडव पक्ष के राजा तो भीम है, युधिष्ठिर नहीं है। दुर्योधन ने कहा झूठी बात, अगर भीम है तो युधिष्ठिर भीम को प्रणाम करे तो मैं मानूंगा भीम राजा है और मैं भीम से युद्ध करूंगा। अब बड़ा भाई छोटे को प्रणाम कैसे करे? श्री कृष्ण ने तुरंत भीम के हाथ में एक सत्संग की पुस्तक थमा दी और युधिष्ठिर को इशारा कर दिया कि आप ऐसा मत सोचो कि भीम को प्रणाम कर रहे हो, आप ये सोचो किसी महापुरुष के वचनों को प्रणाम हो रहा है, सत्संग की पुस्तक को प्रणाम कर रहे हैं, बस कर दो। और भीम तुम ये मत सोचना कि तुमको प्रणाम हो रहा है, सत्संग की पुस्तक को प्रणाम हो रहा है, महापुरुष के वचनों का अभिवादन हो रहा है। बस युधिष्ठिर ने कर दिया प्रणाम और दुर्योधन को मानना पड़ा, भीम से युद्ध करना पड़ा और मारा गया। तो सत्संग के वचनों का महत्व श्री कृष्ण कितना भीम युधिष्ठिर आदि को ये सत्संग की पुस्तक के द्वारा सबको सीख देते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक लड़का, प्रभात नाम था पर उसके जीवन में रात थी, सुबह हुई नहीं थी। नाम प्रभात था पर जीवन में रात थी।
माँ बाप का अपमान कर देना, माँ बाप के सामने जुबान चलाना, पढ़ाई में ध्यान न देना, मनमानी करना। माँ बाप भी बहुत परेशान थे, अब क्या करें। तो उसकी बड़ी बहन दीक्षा ली हुई थी, वो रोज सुबह जप करती और पंचामृत पुस्तक में गुरु गीता, ईश्वर की और आदि का पाठ करती थी। तो एक दिन प्रभात ने अपनी बहन को कहा कि दीदी मैं भी आपकी इस पुस्तक को थोड़ा पढूं। तो बहन तो खुश हो गई, अच्छा है, इस बहाने इसको सद्बुद्धि मिलेगी। बोले हाँ जरूर पढ़ो। पंचामृत पुस्तक उसने पढ़ी, उसमें सत्संग के वचन पढ़ के उसको हुआ कि मेरा नाम प्रभात है, पर जीवन में अभी मोह की रात्रि बनी हुई है, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, ये मोह है। अब मैं भी दीक्षा लूंगा, अपने पिताजी को कहा। पंचामृत पुस्तक पढ़ने मात्र से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, माँ बाप का आज्ञाकारी बन गया, पढ़ाई में ध्यान देने लगा और जब दीक्षा मिल गई तो फर्स्ट आने लग गया। सब घर के लोग आनंदित हो गए कि ये सत्संग की पुस्तक ने काम कर दिया, पंचामृत पुस्तक ने। वो सत्संग की पुस्तकें खुद भी पढ़नी चाहिए, दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए। सत्संग के और गुरुदेव के कीर्तन के मेमोरी कार्ड हैं, खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाए। किसी को 1-2 किलो मिठाई खरीद कर देंगे तो मिठाई खाएगा तो क्या होगा, पेट खराब होगा और क्या होगा। परंतु सत्संग के मेमोरी कार्ड हैं, CD हैं, MP3 हैं, ये अगर हम दूसरों तक पहुंचाने की सेवा करेंगे तो सुनकर उसका भी हृदय शुद्ध होगा और सेवा करने से हमें भी आध्यात्मिक लाभ होगा। क्षिप्रम ही मानुजे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, से सिद्धि प्राप्त होती है। तो कल सुबह दीक्षा का कार्यक्रम होगा। बड़ों को गुरु मंत्र, विद्यार्थी भाई बहनों को सारस्वती मंत्र गुरुदेव देंगे, जिसका जप करने से बच्चे बच्चियां प्रज्ञावान हो, विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हो। तो सारस्वती मंत्र, कई विद्यार्थी विदेश से आते हैं सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेने के लिए और उसका जप करके, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं मेरिट में आए, मेरिट में आए, वो लोग डीन लिस्ट कहते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी, उसमें उनका नाम आता है। इंदौर के पास धार है, धार की एक बच्ची 4th क्लास में थी तब सारस्वती मंत्र लिया था। 16 साल की उम्र तक तो उसने 17 गोल्ड मेडल पा लिए थे, 17 से भी अधिक। सारस्वती मंत्र की जितनी महिमा गाएं कम है। हमारे देश के सभी विद्यार्थी अगर सारस्वती मंत्र की दीक्षा पा सकें तो सचमुच उससे राष्ट्र सुख का भी संवर्धन होगा। हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। जो ले रहे हैं उनको लाभ हो रहा है। एक महिला ने कहा कि मेरे पति ने गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य जी से दीक्षा ली थी, पर मेरे मन में इच्छा थी मैं बापूजी से दीक्षा लूं, पर मन में द्वंद्व था कि मेरे पति ने वहां ली और मैं यहाँ लूं, ये ठीक तो है कि नहीं। तो एक रात को सपने में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दर्शन दिया और कहा, बेटी तू जरूर बापूजी से ही दीक्षा लेना, तेरा भला होगा, तेरी उन्नति होगी। और फिर मैंने दीक्षा ली, तब से हमारे घर में और शांति बढ़ी है, सौमनस्यता बढ़ी है, वैर जहर कम हुआ है। नहीं तो कई परिवारों में वैर जहर बहुत होता है, जरा जरा सी बात पे लड़ झगड़ पड़ते हैं। पति खाने बैठा, चावल में कंकर आया तो पत्नी को डांटा, भगवान ने 2 आंखें किस लिए दी हैं, कंकर साफ नहीं कर सकती? तो पत्नी बोली, भगवान ने आपको 32 दांत किस लिए दिए, एक कंकर चबा नहीं सकते? वो उसको सुनाए, उसको सुनाए। संघर्ष, जहां संघर्ष होता है, अशांति होती, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? महाभारत में आया है, आप बोलना साथ में। लक्ष्मी जी स्वयं देवराज इंद्र को कहती है, मैं किसके घर में स्थायी रहती हूं?
गुरवो यत्र पूज्यन्ते गुरवो वाणी यत्र सुसंस्कृता वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम्। लक्ष्मी माता कहती है जहाँ सदगुरु की पूजा होती है, जहाँ वाणी सभ्य बोली जाती है और झगड़े नहीं होते, तत्र शक्र वसाम्यहम्। हे देवराज इंद्र, उस घर में मैं स्थायी हो जाती हूँ। तो अपने घर में सदगुरु की पूजा हो। एक्टरों के, क्रिकेटर और बॉक्सरों के चित्र रखेंगे ना तो घर में अशांति और उपद्रव बढ़ेंगे, पर गुरुदेव के चित्र रखें। एक साधक ने मुझे बताया, बोले पहले मेरा मन ध्यान में, जप में नहीं लगता था, पर मैंने फिर जप का एक कमरा अलग से बनाकर उसमें चारों तरफ गुरुदेव की तस्वीरें लगा दी, और ऐसा मुझे लगता था मानो चारों तरफ मेरे बापू हैं। अब कोई फालतू विचार, फालतू चिंतन क्या मेरा जप ध्यान बिगाड़ेगा। तब से मेरी आध्यात्मिक उन्नति खूब हो रही है, और आध्यात्मिक उन्नति ही तो सच्ची उन्नति है। परमार्थिक उन्नति जिसने की, व्यवहारिक उन्नति उसकी हुए बिना नहीं रहेगी। बिल्कुल सच्ची बात है। चेन्नई एयरपोर्ट पे मैं खड़ा था, जहाज उड़ने में थोड़ी देर थी, तो एक भाई साहब मुझे कहने लगे कि मैं भी बापूजी का शिष्य हूं और यहीं चेन्नई एयरपोर्ट पे इंडियन एयरलाइंस में काम करता हूं, इंजीनियर हूं मैं इसमें। पहले जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई और इसमें इंटरव्यू देने के लिए आया, इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तब तो दीक्षा नहीं ली थी, माता पिता ने ली हुई थी। तो पिताजी जहां बैठ के जप करते थे वहां मैं भी बैठने लगा शांति से, और गुरुदेव की तस्वीर जो पूजा में रखी थी उसको देखता, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता कि मैं भी दीक्षा लेकर जप करूंगा, आध्यात्मिक उन्नति करूंगा। जैसे इनका सुना ना कि वो दीक्षा लेने के भाव मात्र से टीबी का रोग मिट गया, ऐसे वो शांत रोज बैठते थोड़ी देर। कई लोग दुख आने पर दूसरों की शरण में जाते हैं, जन्म पत्री लेकर चक्कर काटते रहते हैं, राशि के नंग पहनते रहते हैं। एक आदमी को मैंने देखा, हर उंगली में अंगूठी थी, किसी में कोई नंग, किसी में कोई नंग, किसी उंगली में दो दो थी। मैं तो उसके पैरों की तरफ देखने लगा, पैर में भी तो नहीं पहनी शायद अंगूठियां, पैर में नहीं पहनी थी, हर उंगली में अंगूठी। और मेरे को कह रहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पर 1.25 करोड़ का कर्जा है और कोई उपाय बताए मैं कैसे कर्जे से मुक्त हूं। और मैंने मन में कहा, पहले तो उंगलियों को फांसी देना तो बंद कर। हाथों में अंगूठियां रखने से तो अच्छा है हाथ में गुरु मंत्र जप की माला हो, गुरु मंत्र का जप करे तो क्या नहीं हो सकता। कितनों को मुंबई में एक पति पत्नी मिले, 23 लाख रुपया कर्जा था, 3 साल में उतर गया। दिल्ली के पास गुड़गांव है, वहां एक बहन मिली, बोले 1.5 साल में 16 लाख रुपया कर्जा था हमारे पति पर, उतर गया। ऐसे और भी कई भक्त मिले। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तेरी तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। गुरु मंत्र का जप करे तो क्या नहीं हो सकता। शिव जी का वचन है, दारिद्र्य दुख भव रोग विनाश मंत्रम। संसार सागर समुद्धरणैक मंत्रम, ब्रह्मादि देव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम, दारिद्र्य दुख भव रोग विनाश मंत्रम, वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। तो कितनी बढ़िया बात है। शिव जी कहते हैं गुरु के मुख से जो मंत्र मिले वो सब मंत्रों में राजा है। और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में कि गुरु के मुख से जो विद्या मिलती है वो सब विद्याओं में राजा विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, सर्वोपरि विद्या है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र कर देती है। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर कई लोग मेरी प्राप्ति कर चुके हैं। तो बापूजी के सत्संग में हम इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होते हैं, हमारा तन मन पावन हो जाता है। गंगा में अगर स्नान करें तो पाप नष्ट होते हैं,
पर पाप नष्ट होने के बाद फिर भी पाप होते रहते हैं कईयों के जीवन में। पर गुरु का ज्ञान सुनते हैं तो पाप की वासना का बीज ही खत्म हो जाता है। गुरु की ज्ञान की गंगा में अविद्या नष्ट हुई तो ये पाप की वासना का बीज नष्ट हुआ। गुरु महिमा, इसलिए भक्त लोग गाते हैं अनंत महिमा। देव भी आकर इस धरती पर, देव भी आकर इस धरती पर गुरु शरण में आते हैं, गुरु शरण में आते हैं। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत, दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु शरण में पाते हैं, गुरु शरण में पाते हैं। गुरु महिमा, गुरु महिमा वेदों ने गाई, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा वेदों ने गाई, गुरु महिमा। हरि ओम, 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 हरि ओम। तो अपार है महिमा, वेदों ने गाई है ये महिमा। दिल्ली में एक बहन ने बताया, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, MBBS की पढ़ाई भी कर रही थी, पर लग रहा था कि सफल नहीं हो पा रही हूं। तो सारस्वती मंत्र के बारे में किसी से सुना, दीक्षा ले ली, MBBS की पढ़ाई तो कर ली, पास भी हो गई, MD की परीक्षा देनी थी। तो हमारे कुछ रिश्तेदार बोलने लगे, तू बचपन से शिरडी के साईं बाबा को अपना इष्ट मानती थी और अब बापूजी से भी दीक्षा ले ली, तूने दो नाव में पैर नहीं रखे। उसको दुख हुआ कि ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। रात को सोते समय शिरडी के बाबा को प्रार्थना की कि बाबा, क्या मैंने दो नाव में पैर रखे हैं? मैं बचपन से आपको आराध्य मानती थी और बापूजी से दीक्षा ली, मैंने कुछ गलत किया? ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? तो रात को बाबा ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि बेटी बोलने दे लोगों को, इन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा तो तुझे क्या छोड़ेंगे। मेरे को दिए जलाने थे तो दिए जलाने के लिए तेल नहीं दिया, पानी से दिए जलाए मैंने सिद्धि के बल से। तुझे बोलते हैं तो चिंता मत कर, तूने दो नाव में पैर नहीं रखे, तूने दोनों पैर एक ही नाव में रखे हैं। फर्क इतना है कि मैं लोगों की भलाई के लिए पहले आया था, बापूजी लोगों के उद्धार के लिए अब आए हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। तू चिंता मत कर, तू बापूजी का दिया मंत्र अच्छे से जपना। उसने ये बात घर वालों को बताई तो उन सब ने भी आकर के दीक्षा ले ली, वो भी इस भक्त बन गए। तब से उनकी भी खूब परमार्थिक उन्नति हो रही है। सत्संग से, गुरु मंत्र के जप से परमार्थिक उन्नति होती है। मनमाने ढंग से कोई तपस्या करे तो भस्मासुर ने भी खूब तपस्या की गुरु दीक्षा बिना, मनमाने ढंग से। शिव जी प्रकट हो गए, ऐसी तपस्या की कौन कर सकता है? शिव जी प्रकट हुए और साथ में पार्वती जी हैं, तो पार्वती जी को देखकर उसका सिर झुकना चाहिए था, पर पार्वती जी को देखकर उसके मन में आकर्षण बढ़ा कि ऐसा कुछ वरदान मांगूं कि पार्वती जी मुझे मिल जाए। शिव जी ने कहा वर मांगो। उसने कहा मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब शिव जी के ही पीछे पड़ गया वो कि शिव जी के ही सिर पे हाथ रख दूं। पर दुष्ट आदमी के मनोरथ कभी सफल नहीं होते हैं। उसको लगा मैं शिव जी के सिर पे हाथ रख दूंगा, पर विष्णु भगवान ने हस्तक्षेप कर दिया। जैसे दुर्योधन को लगता था ना युद्ध हम जीतेंगे, पर कृष्ण भगवान ने हस्तक्षेप कर दिया। निंदा और आलोचना करने वालों को भी लगता है कि हम महापुरुषों की प्रतिष्ठा को भस्म कर देंगे,
पर जैसे शिव जी को भस्मासुर भस्म नहीं कर पाया, खुद ही भस्म हो गया, ऐसे ही सच्चे महापुरुषों की प्रतिष्ठा को भी निंदा करने वाले कभी भस्म नहीं कर सकते। क्या सूरज चांद सितारों को कोई नभ से गिरा सकता है? कोई नहीं गिरा सकता, कोई कितना ही करे। डॉक्टर के पास गया एक आदमी, कहा साहब मेरे को है ना पूरे शरीर में दर्द बहुत होता है। कहाँ कहाँ दर्द होता है? बोले साहब यहाँ यहाँ उंगली लगाऊं, यहाँ भी दर्द होता है, इधर इधर भी दर्द होता है, इधर इधर भी बहुत दर्द होता है, इस दाएं घुटने पर भी यहाँ बहुत दर्द है, यहाँ भी दर्द है साहब, इधर भी दर्द है। डॉक्टर ने कहा कमाल है, इतना दर्द पूरे शरीर में। फुल बॉडी एक्सरे होगा, सिटी स्कैन होगा, रिपोर्ट आने पर इलाज शुरू करेंगे। सिटी स्कैन हुआ, फुल बॉडी एक्सरे हुआ, रिपोर्ट आने पर डॉक्टर तो खूब हंसते ही रहे। उसने कहा हंस क्यों रहे हो? डॉक्टर ने कहा आपको पूरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, केवल उंगली पकी हुई है, बस इतना हिस्सा, बाकी सब ठीक है। ऐसे ही निंदा करने वालों की बुद्धि ही सड़ी हुई है, बाकी सब ठीक है, बुद्धि बिगड़ी हुई है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, भगवान गीता में कहते हैं उनकी बुद्धि को तामसी जानना, जो सही को गलत मानते हैं और गलत को सही मानते हैं। धार्मिकता को सांप्रदायिकता बोलते हैं, धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, पशुओं की हत्या को मांस का उत्पादन बोलते हैं। ये तामसी बुद्धि है। ऐसा व्यक्ति भी अगर सत्संग में बैठे और आदर पूर्वक सुने, परीक्षक होकर नहीं परीक्षित होकर सुने, तो गीता का वचन है 18वें अध्याय का, श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धावान होकर के सुनता है और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनता है, वो शरीर छूटने पर पुण्यवान के शुभ लोकों में चला जाता है। केवल सुनने की इतनी महिमा है। इसलिए गोपियां गोपी गीत में कहती है, गोपी गीत के 19 श्लोक लोग फिल्मों के गीत गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, बरसों पहले किसी गायक ने गाए और सुन सुनकर अपना टाइम खराब करते हैं। इसे तो गोपी गीत, गोपियों के गाए हुए 19 श्लोक कितने सुंदर हैं। गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कितना सुंदर वचन है। तव कथामृतम, आपके सत्संग का जो अमृत है वो तप्त जीवों को शांति देता है। कलमशों को दूर कर देता है। खरगोन में सत्संग था गुरुदेव का। एक व्यक्ति आया, उसको साइटिका का रोग था, खरगोन में ही रहता था। कमर से लेकर पैर के पंजे तक भयंकर दर्द होता था, नीचे बेचारा बैठ नहीं पाता था। साइटिका में ऐसा होता है, बहुत दर्द होता है कमर से पैर तक। तो इच्छा तो बहुत थी, पर दर्द है, नीचे बैठ नहीं सकता। गुरुदेव के दर्शन किए तो जाने की इच्छा नहीं हुई कि सत्संग पूरा होने के बाद ही जाऊं। आखिरी में पंडाल में सबसे पीछे बल्ली का सहारा लेकर, लकड़ी जो लाए थे उसका सहारा लेकर बैठ गए। दर्द हुआ पर बोले सत्संग क्यों छोड़ना। सत्संग जब पूरा हुआ तो बड़ा आनंद आया उनको। आंखों में गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के आंसू कि शास्त्र के वचन कल्याणकारी हमको सुनने को मिले। जिसको शिवजी ने लाभ कहा है, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन।
इसके समान कोई लाभ नहीं। कलमशाप हम, कलमश दूर हो गए। और सत्संग पूरा होने पर जब वो भाई साहब खड़े हुए तो न पंडाल की बल्ली का सहारा लेना पड़ा, न लकड़ी का सहारा लेना पड़ा। उस दिन के बाद साइटिका का रुख कहां गया? बोले मुझे पता नहीं। कलमशाप हम, कलमश दूर हो गए। कबीर जी ने कहा, कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। बाकी के दिन तो बर्बाद हो गए। केवल सत्संग सदगुरु के सानिध्य में बैठे वही दिन सार्थक हैं जिंदगी के। माया का सुख 4 दिन कहां तू गए गंवार, स्वप्ने पायो राजधन जात न लागे वार। सोए हुए आदमी की उपलब्धियां सच्ची नहीं होती, ऐसे ही मोह की नींद में जो पड़े हैं उनकी उपलब्धियां भी सच्ची नहीं है। हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। जिन नदियों का मूल सजल नहीं है, बारिश की ऋतु पूरी होने पर वो नदियां सूख जाती हैं। नदी उद्गम से जुड़ी रहती है तो पानी रहता है, नहर अपने उद्गम से जुड़ी रहती है तो जल रहता है, नहरें सूखती नहीं। उसी प्रकार हम अपने उद्गम से जुड़े रहें तो हमारे जीवन में भी सुख शांति खुटती नहीं। और हमारा उद्गम ईश्वर है, और ईश्वर का नाम गुरु के मुख से मिलता है, ईश्वर का ज्ञान गुरु के मुख से मिलता है। दिल्ली में सत्संग था, एक भाई साहब सुनकर आखिरी में भजन कीर्तन चल रहा था, उन्होंने सोचा मैं निकल जाऊं, घर पहुंचूं, काम है। पंडाल से निकलकर गेट तक पहुंचे कि किसी लड़के ने उनका हाथ पकड़ा और कहा आपको मधुसूदन जी बुला रहे हैं, अंदर आओ। उन्होंने सोचा मधुसूदन नाम का तो कोई रिश्तेदार मेरा है नहीं, कोई मधुसूदन नाम का दोस्त साथ में नहीं आया। तो बालक ने कहा आप चलो जल्दी, आपको बुला रहे हैं। जैसे ही सत्संग पंडाल के अंदर पहुंचे, बापूजी ने कहा कि जो जहां खड़े हैं वो वहां बैठ जाएं। बैठ गए। बैठे तो देखा वो बालक कहां है जो मुझे लाया कि मधुसूदन जी बुला रहे हैं, तो बालक की अदृश्य। इतने में गुरुदेव ने एक मंत्र कहा कि ये मंत्र जपना, जीवन में आने वाली कष्ट बाधाएं विपदाएं दूर होगी। और मंत्र सुनाकर गुरुदेव ने कहा आप घर जा सकते हो। उस भाई की आंख में आंसू आ गए कि उस बालक ने कहा मधुसूदन जी आपको बुला रहे हैं। अब समझ में आया मधुसूदन कौन। विष्णु सहस्त्र नाम में आता है माधवो मधुसूदन, और मेरे लिए मेरे मधुसूदन मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने ही ऐसी दिव्य लीला की कि मैं वो मंत्र सुनने से वंचित न रह जाऊं और मेरे जीवन में कष्ट बना न रहे। इसलिए गुरुदेव ने ऐसी लीला की। मंत्र सुनकर गदगद होकर कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति दिल में रखते हुए गए, और वो जप करते करते उनके जीवन में जो समस्याएं उस समय थी वो जप के प्रभाव से नष्ट हो गए। अभी भी उस घटना को याद करके वो भाई गदगद हो जाते हैं। कितनी महिमा गाई जाए इस भक्ति की। आप सभी जो यहां बैठे हैं, आपके दिल में भी वो भक्ति है, तभी आप यहां बैठे हैं। और भगवान करे ये हम सबकी भक्ति और बढ़ती जाए। आज 6ठी तिथि है नवरात्रियों में, और 6ठी तिथि में षष्ठम कात्यायनीति च। जो नवरात्रियों में 6ठी तिथि को दुर्गा मां के कात्यायनी रूप की, मां कात्यायनी, उसकी पूजा होती है। गोप गोपियों ने वंदन किया था कि मां हमें श्री कृष्ण के पूर्ण प्रेम की प्राप्ति हो, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़े।
हम भी, ये देवास तीर्थ भूमि है, मां चामुंडा की नगरी माना जाता है, हम भी उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हमारा भी हमारे गुरुदेव के चरणों में प्रेम बढ़ता जाए, भक्ति बढ़ती जाए, जो भक्ति सब सुखों की खान है। षष्ठम कात्यायनीति च, मां दुर्गा की उपासना करने वाला एक भक्त गोरखपुर में रहता था। गोरखपुर में गुरुदेव का सत्संग हुआ। किसी कारण से वो तब दीक्षा नहीं ले पाए, पर इच्छा थी कि मैं बापूजी से दीक्षा लूं। अहमदाबाद आए गोरखपुर से, दूर नहीं लगा। पुण्य हो, भगवान की कृपा हो तो फिर दूरी कहां लगी। दीक्षा ली। गुरुदेव ने कहा अब जप करो, सब मंत्र मिल गया। तो जप करते हुए उनके मन में यह विचार आया कि मैं मां दुर्गा की उपासना करता हूं और मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली है, मैंने कहीं भूल तो नहीं की। कोई जप कर रहे हैं और गुरुदेव व्यासपीठ पर बैठे हैं, वो देख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, उन्होंने मुझे जो अपना अनुभव सुनाया, और वो आदमी बड़ी उम्र के ब्राह्मण थे, वो उन्होंने कहा मुझे व्यासपीठ पर एक तरफ मां दुर्गा के स्वरूप के दर्शन हुए और मां ने कहा बेटे तूने कोई भूल नहीं की, मैंने ही तुझे यहां पहुंचाया है। सनातन धर्म के ये 5 प्रधान देवता जो ईश्वर कोटि के हैं, गणपति जी, शिव जी, मां दुर्गा, विष्णु भगवान अथवा विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से कोई एक, और सूर्य नारायण, इनकी पूजा कोई भी करता है तो ये हमारा कल्याण हो, हमें इसी जन्म में मोक्ष का अनुभव हो, उसके लिए आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचा देते हैं। आप जो यहां बैठे हैं, आपने भी जरूर ऐसी उपासना कोई की है, ऐसा कोई पुण्य अर्जित किया है, तभी हम इतनी शांति से इतने समय तक यहां बैठ पाते हैं और मन में दीक्षा लेने का भाव आता है कि हम भी भगवान नाम लेकर इसकी कमाई करें। बाकी तो दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें, कफन में जेब नहीं होती जो कुछ साथ में लेकर के जाएं। सभी मिलकर फिर से इस दीर्घ प्रणव का, जिसकी महिमा श्री कृष्ण गाते हैं, साथ में उच्चारण करें। हे प्रभु, आनंद दाता वाली पत्रिका जिनको न मिली हो वे कृपा करके हाथ ऊपर करना, तो बांटने वाले आपको दे जाएंगे। सेवादारी देखो, जो बाद में आए उनको नहीं मिल। ऐसे भगीरथ राजा वे गुरु त्रितल ऋषि के आश्रम में जाते हैं सत्संग के लिए। भगवान राम को अपनी भगवत्ता का पूर्ण ज्ञान था, फिर भी वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं सत्संग हेतु। श्री कृष्ण भगवान यहां से थोड़ी दूरी पर उज्जैन है, सांदीपनी ऋषि का गुरुकुल है, वहां श्री कृष्ण गुरुकुल में आते हैं दीक्षित होने के लिए। शिक्षित आदमी सुख सुविधा के साधन जुटाने में चतुर होता है, पर शिक्षित होने के साथ जो दीक्षित होता है वो सांसारिक सुख की आसक्ति का त्याग करने में कुशल होता है। इसलिए भगवान नाम जो सद्गुरु से लेता है तो
तुलसीदास जी कहते हैं, प्रीति प्रतीति सुरति सो जो जपे हरि नाम, तो तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। एक आदमी ने किसी महात्मा को कहा, महाराज गुड़ गुड़ बोलने से मुंह मीठा थोड़ी हो जाता है, ऐसे ही राम राम या हरिओम हरिओम करने से क्या फायदा होगा। संत ने कहा, गुड़ शब्द में गुड़ नहीं है, पर भगवान के नाम में भगवान जरूर है। गुड़ शब्द जड़ है, भगवान का नाम चेतन है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भगवान एक है, भगवान के नाम अनेक हैं, पर भगवान ने अपने हर नाम में उतनी की उतनी शक्ति रखी जितनी स्वयं भगवान में है। और उसके सुमरण के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया कि अमुक समय जपो तो ही फायदा होगा, नहीं, कभी भी जपे। जपने वाले का परम हित होता है। लातूर महाराष्ट्र में है, वहां सत्संग था गुरुदेव का। तो आईजी साहब पुलिस अधिकारी आए थे व्यवस्था देखने के लिए कि पुलिस व्यवस्था ठीक है। गुरुदेव के दर्शन करके उनको हुआ कि थोड़ी देर सत्संग सुन लिया जाए। बैठ गए। बैठे तो बीच में से उठकर जाने की इच्छा नहीं हुई कि जाते हैं, और काम तो जिंदगी भर करते ही रहते हैं ना, ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। बैठ गए। 3 दिन का कार्यक्रम था। आखिरी दिन आईजी साहब, उनकी पत्नी दीक्षा लेने को बैठे। बहुत आग्रह किया था, किसी कारण से मैं उनके घर गया था। तो गुरुदेव की तस्वीर के आगे आईजी साहब और हम आरती कर रहे थे। आरती के बाद उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मुझे हुआ कि आईजी का पद है, परंतु श्रद्धा कितनी है कि तस्वीर के आगे भी इस तरह अदब से प्रणाम करते हैं। नम्रता दैवी सद्गुण है। भगवत गीता में अगर बार बार कोई बात छोड़ने को कही है तो अभिमान छोड़ने को कही है। और अभिमान छोड़कर आप सब, जिसको जहां जगह मिली वहां निरभिमानिता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आप लोग बैठे हैं। यह आपने भी अपने अंदर रही हुई दैवी संपत्ति का, निरभिमानिता का परिचय दिया है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, एक भक्ति भगवान नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताही तनु, जैसे शूकर श्वान। शूकर और श्वान का जैसे शरीर है, ऐसे उनका शरीर है जिनके जीवन में भक्ति नहीं है। सूर्य के अंश से जन्मे थे सुग्रीव रामायण काल में, और सूर्य के अंश से जन्मे थे कर्ण महाभारत काल में। इंद्र के अंश से जन्मे थे वाली रामायण काल में, और महाभारत काल में इंद्र के अंश से जन्मे थे अर्जुन। पर भगवान राम ने इंद्र के अंश से जन्मे हुए वाली को मार डाला, और भगवान कृष्ण ने सूर्य के अंश से जन्मे हुए कर्ण को मरवा दिया। विपरीत क्यों हुआ? रामायण काल में सूर्य के अंश से जन्मे हुए सुग्रीव की रक्षा क्यों की? कि सुग्रीव की संगति हनुमान जी से थी, मित्रता उनसे थी, और कर्ण सूर्य के अंश से जन्मे थे पर दोस्ती दुर्योधन से थी। परिणाम विनाश आया। इसलिए तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है, बरु भलु वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। हे भगवान, नरक में भेज दे, हम खुश रहेंगे, क्योंकि नरक में पाप तो कटेंगे, पर दुर्जनों के संग से हमारी रक्षा कर, क्योंकि उनके संग से पाप और बढ़ जाएंगे, नुकसान ही। गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचही मिलही नीच जल संगा। जिह्वा गुण गोविंद भज, करण सुनो हरि नाम, कहु नानक सुन रे मना, पढ़ ही न यम के धाम। पर कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है साहब, मरने की भी फुर्सत नहीं। मौत आएगी तो वो ये नहीं देखेगी तुम फुर्सत में हो कि नहीं, वो तो ले जाएगी, चल आया बड़ा, फुर्सत नहीं है मेरे को। धनभागी हैं वो जो सत्संग के लिए थोड़ा समय निकाल पाए।
ईश्वर ने समय दिया है, व्यस्त रहते हैं, फिर भी व्यस्त समय में से थोड़ा निकालकर जो सत्संग में आकर बैठते हैं वे धन भागी हैं। बड़ भागी ते जन जग माही, सदा सदा जो हरि गुण गाही। राम नाम जे करही विचार, से धनवंत गणी संसार। कारगिल में घुसपैठिए कारगिल की चोटियों पर थे और हमारे देश के जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे, मार रहे थे उनको। गुरुदेव ने अहमदाबाद के आश्रम में ओमकार का जप कराया। स्वयं गुरुदेव भी ओमकार की गर्जना कर रहे थे। साम वेद के ऋषि कहते हैं जहां ओमकार का जप होता है वहां विघ्न और विरोधी दूर होते हैं। गुरुदेव ने कहा सब संकल्प पूर्वक जप करो कि कारगिल में हमारे देश के जवान कारगिल की चोटियों पर देश का तिरंगा झंडा लहराने में सफल हो जाए, घुसपैठियों को भगाने में सफल हो जाए। गुरुदेव के मुख से भगवन नाम ओमकार निकले, वो तो परिपक्व है, उसकी अपनी महिमा है। दूसरे दिन अखबारों में खबरें छपने लगी कि हमारे देश के जवान कारगिल की चोटियों पर पहुंचने में सफल हुए और घुसपैठियों को भगाकर देश का तिरंगा झंडा लहराने में सफल हो गए। गई बहोर गरीब नवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। भगवान और भगवत प्राप्त संत जो होते हैं वो सरल भी होते हैं और सबल भी होते हैं, और उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाले जिस साधक के नेत्र सजल होते हैं उसका जीवन भी सार्थक हो जाता है। जिसकी आंखें निर्धन न हो, जो बाहर से निर्धन न हो पर आंखों में भी श्रद्धा और भक्ति के धन से संपन्न हो, तुलसीदास जी उसे भाग्यशाली कहते हैं। सो ही गुणज्ञ सो ही बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो ऐसा अनुरागी है। और यहां बैठे हुए सत्संगियों के मुखमंडल पर वो दिख रहा है, तभी तो सत्संग में बैठते, नहीं तो क्यों बैठ पाते? नहीं तो सोचते हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, सत्संग के लिए समय निकाल कर आए। और दिव्य प्रेरणा प्रकाश ईश्वर की और भगवान नाम महिमा ऐसी सत्संग की पुस्तकें अपने साथ जरूर रखनी चाहिए, पढ़नी पढ़ानी चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते थे सत्संग की पुस्तकें जीते जी ईश्वर के धाम में जाने का विमान है। लोकमान्य तिलक जी की शादी तय हुई। लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या तैयारी करें? उन्होंने कहा किसी सच्चे संत के सत्संग की पुस्तकें दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमारे देश के हर लड़के वालों की अगर ऐसी समझ हो तो कितना अच्छा। एक लड़के ने अपने दोस्त को कहा मैं अगले महीने दहेज विरोधी आंदोलन चला रहा हूं। दोस्त ने कहा अगले महीने क्यों, इस महीने क्यों नहीं? बोले इस महीने मेरी शादी है, अगले महीने मेरी बहन की शादी है। बहन की शादी है तो दहेज विरोधी आंदोलन चला रहा है, खुद की शादी है तो बोले नहीं अगले महीने से करेंगे। गुरुदेव से सारस्वत मंत्र की दीक्षा लिया हुआ एक जवान सीए की परीक्षा में पास हुआ, तो उसने जब शादी तय हुई तो उससे भी लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या तैयारी करें? उसने कहा आप भी गुरुदेव से भगवान के नाम की दीक्षा ले लो, बस मुझे और दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए। हमारे देश के हर जवान, हर लड़के वाले ऐसी सोच रखें। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खेचा तानी खून सम, यही संतों की वाणी।